मसूरी में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। रविवार को मॉडर्न स्कूल के पास खरोरा निवास क्षेत्र में अचानक भूस्खलन हो गया, जिससे एक घर के 2 कमरे पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। साथ ही मुख्य मार्ग भी मलबे में दब गया, जिससे परिवार बाहरी संपर्क से कट गया है। गनीमत रही कि घटना के समय परिवार के सदस्य सुरक्षित स्थान पर थे, जिससे जन की हानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि जोरदार आवाज के साथ जमीन धंस गई और कुछ ही पलों में घर का हिस्सा मलबे में समा गया। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार कमल राठौर टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में रह रहे लोगों से सतर्क रहने और स्थानांतरण की तैयारी करने को कहा है। जो लगातार जो बारिश हो रही है, इससे 3-4 दिन पहले यहाँ पे ये धंस गया थोड़ा ना, तो इससे हमारी गौशाला को और मकान को थोड़ा खतरा हो गया। अभी नायब तहसीलदार जी आए थे, वो देख के गए हैं, तो बोल रहे थे कि नगर पालिका वगैरह से इसका वो करवाओ, थोड़ा भी होता है कुश्ते वगैरह का, क्योंकि खतरा तो है ही है। क्योंकि ये नीचे रास्ता भी है ना, नीचे लोगों को जाने का रास्ता भी, वो भी रास्ता भी टूट गया। हमें पुराने 2 कमरे थे वो आए हैं, उस टाइम तो नहीं कोई, हमने खाली करा दिया था, इसीलिए ना कि थोड़ा खतरा देखते हैं तो हमने खाली करा दिया था। देहरादून में गढ़ज्योति सांस्कृतिक कला मंच द्वारा आयोजित उत्तराखंडी लोक नृत्य कार्यशाला का भव्य समापन हुआ। संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में 1 माह तक चली कार्यशाला में लगभग 160 नवोदित कलाकारों ने गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और जौनपुरी नृत्य विधाओं का प्रशिक्षण लिया। समापन अवसर पर पूर्व आईएएस सुंदरलाल मुयाल, प्रियंका थपलियाल, सावित्री नेगी और अंजना बिष्ट ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कलाकारों ने थड़िया, चौफला, छपेली, चांचड़ी जैसे पारंपरिक नृत्यों का मनमोहक प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि सुंदरलाल मुयाल ने कहा कि गढ़ज्योति मंच लोक संस्कृति के संरक्षण हेतु सराहनीय कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में विजेता प्रतिभागियों को मंच पर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे जो यहाँ की ये एक समिति है गढ़ज्योति सांस्कृतिक कला मंच, और उनकी पूरी समिति का, उनके अध्यक्ष जी का, भरतू भाई का, कि उन्होंने इस चीज़ को जिंदा रखा है, हमारी संस्कृति को जिंदा रखा है। उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों के जो लोक नृत्य होते हैं, जो डांस होते हैं, जो हर चीज़ होती है, हमारी संस्कृति को एक मंच पे संजोया है। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम था, जो सुबह लगभग सारे बच्चे 11 बजे से यहाँ पे हैं और कार्यक्रम अभी शाम हो गई है, लेकिन सब अपने उत्साह में है। बहुत सुंदर कार्यक्रम था। बिल्कुल ये बहुत मुश्किल कार्य है, और मैं गढ़ज्योति की पूरी सभी सदस्यगण, जितने हमारे समिति के जितने भी हमारे लोग हैं, उन सबका धन्यवाद करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बीच में जो कोरियोग्राफर है, जो डांस सिखा रहे हैं, और 1 महीने तक लगभग 160 से ऊपर के बच्चे थे, 1 महीने तक उनको संभाल के रखना, और 2.5 साल 3 साल के बच्चे थे, उनको संभालना और एक जगह पे लाना। देखिए, गढ़ज्योति सांस्कृतिक कला मंच विगत 19 सालों से ये कार्यशाला करती आ रही है, और किन्हीं कारणों से कोरोना काल में हमने बीच में छोड़ा था, और इस साल 15 साल हमने प्रवेश किया है, और 15 साल पूरे हो गए। इस लोक संस्कृति को हमने बढ़ावा दिया है, क्योंकि आज हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। इसलिए गढ़ज्योति सांस्कृतिक कला मंच अपनी संस्कृति में काम कर रही है, और आज बच्चों ने जो अपना ये कार्यशाला में जो इसमें मंच के माध्यम से जो प्रतिभा किया है और जो अपना हुनर दिखाया है, उसमें सभी बच्चों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनके गार्जियनों को भी धन्यवाद देते हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गढ़ज्योति कला मंच 19 साल से जो ये एक संस्कृति को बचाने का एक बीड़ा उठा के आज भी आगे बढ़ रहा है, तो मैं तो सोचता हूँ कि क्योंकि मैं एक संरक्षक की भूमिका में यहाँ रहा हूँ और कंधे से कंधे मिला के इन लोगों के साथ में खड़ा हूँ, अपनी संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो मैंने तो एक ही चीज़ नोट करी कि बच्चे इस जो कार्यशाला है इसका साल भर इंतज़ार करते हैं, इसका इतना ज़्यादा क्रेज है। और सबसे बड़ी बात कि जो उनके गार्जियन हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करते हैं और उस मंच तक लाने में उनका बड़ा हाथ होता है। मैं सबसे पहले गढ़ज्योति सांस्कृतिक जो मंच है उसके सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वे पिछले 19 साल से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, और उत्तराखंडीय जो संस्कृति है उसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। बच्चों में संस्कार डाल रहे हैं। पिछले 1 महीने से वे रिहर्सल करा रहे हैं, और जितने बच्चे आ रहे हैं, 160 बच्चे बता रहे हैं कि 160 बच्चे प्रशिक्षण ले रहे थे। इन बच्चों के जलपान, खाना पाना जो भी है, और तमाम उनकी वेशभूषा और मेकअप का सामान, इस पर बहुत खर्चा मंच के माध्यम से किया गया है। इनको कोई सरकार की तरफ से कोई मदद तो मिली नहीं, लेकिन अपने सहयोग से, अपने प्रयासों से इन्होंने संसाधन जुटाए
और ये संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके लिए गढ़ज्योति सांस्कृतिक जो कला मंच है उसके सभी पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद दूंगी जिन्होंने ये जो संस्था है उसका गठन करा, और गठन के बाद ये जो आयोजित कर रही है ये संस्था, ये मतलब बहुत ही खुशी हो रही है हमें कि हमने ही मतलब इस संस्था से सीखा है डांस, और आज हम यहाँ पे मतलब नृत्य निर्देशक की भूमिका हम निभा रहे हैं। तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि हम इसी मंच से जुड़े हैं, इसी मंच से हमने सीखा है, और आगे भी आज हम सिखा रहे हैं और आगे भी हम ऐसे सिखाएंगे जब तक हम हैं यहाँ। और मतलब मैं ये चाहूँगी कि जो हमारे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि बच्चे अपनी जो उत्तराखंडी संस्कृति होती है उसको भूलते हैं, अपनी बोली भाषा भूलते हैं। तो इसलिए ये जो संस्था है वो इस पर कार्य कर रही है कि जो छोटे बच्चे हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, कि बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े, अपनी बोली भाषा से जुड़े और भूलें ना। बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमें यहाँ सारे लोक नृत्य सिखाए जाते हैं और हमको यहाँ बहुत अच्छे से उत्साह के साथ सिखाया जाता है सारे लोक नृत्य। कि यहाँ अपने बच्चों को और भेजिए, अगले साल यहाँ और बच्चे आए तो और अच्छा होगा, और थोड़ी हेल्प वगैरह भी करनी चाहिए इस संस्था की ताकि यहाँ और अच्छे से हो सके प्रोग्राम। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे साथ और बच्चे भी जुड़े और वो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाए और उनको हमारी संस्कृति के बारे में पता चले। यहाँ हमें बहुत सारे डांस सिखाते हैं जैसे फोक, गुजराती। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। गढ़ज्योति संस्था ने इतनी अच्छी तैयारी की है कि वो अपनी उत्तराखंड संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं और संस्कृति के जो डांस जो यहाँ से जा रहे हैं वो ला रहे हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे डांस करके बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पहली बार था, मतलब मैं यहाँ से बहुत दूर रहती थी, बट मुझे ऐसे लगा कि मतलब मैंने यहाँ आके बहुत अच्छा किया क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं और इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं। आज हमें लगा हमारी मेहनत सफल गई है क्योंकि हमारा सबको डांस बहुत पसंद आया है। हमें तो अपनी संस्कृति से बहुत लगाव है, और जैसे कि आप सभी को पता है कि हर कोई अपनी बोली भाषा बोलने में बहुत शर्माता है। आजकल की जनरेशन के बच्चे तो ज़्यादातर शर्माते हैं, और जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल उत्तराखंड में ज़्यादा पलायन हो रहा है। उत्तराखंड में क्या हर जगह ज़्यादा पलायन हो रहा है, इसलिए क्या है कि अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए और हम लोग अपनी संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे हम बच्चों को अलग अलग प्रकार के नृत्य सिखाते हैं, उनको उन चीज़ के बारे में बताते हैं कि कौन कौन सी जगह के कौन कौन से नृत्य हैं, कौन कौन सा पहनावा है, कहाँ का कैसा कल्चर होता है। ये बच्चे जब कार्यशाला में आए तो तभी पता होता है, उससे पहले तो बच्चों को कुछ नॉलेज ही नहीं था इस चीज़ का। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल गांव खाली हो रहे हैं और हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है। तो इसी को बचाने के वास्ते जो उत्तराखंड की गढ़ज्योति सांस्कृतिक जो संस्था है उसने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है कि हमारी जो संस्कृति है उसे बचाया जा सके। और जगह भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि जहाँ तक हो सके और जितना हो सके अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास करना चाहिए। कार्यशाला पिछले 1.5 महीने से चल रही है और यहाँ 170 बच्चों ने अपना योगदान दिया है। ये गढ़ज्योति सांस्कृतिक जो कला मंच है ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि मैं पहली बार यहाँ आई हूँ और मैंने जो यहाँ देखा बच्चे किस लगन से अपनी संस्कृति को जानते हैं। यहाँ हम गढ़वाली पर भी विशेष ध्यान देते हैं, उनके आभूषणों के बारे में उन्हें पता चलता है, वो किस तरीके से अपने पहनावे से अपनी बोली से विलुप्त हो रही है जो हमारी चीज़ें, उस चीज़ के बारे में हम बच्चों को बताते हैं उस चीज़ के बारे में। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।